वेलकम टू आयोनेक्सिस। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फिर इसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं। और क्योंकि इसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है नाश। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि हम अगर इतनी ज़्यादा अल्कोहल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमें फैटी लिवर डिजीज़ जैसे और या फिर सिरोसिस या हेपेटाइटिस जैसे लिवर स्टेज एंड हो रही है तो फिर हम इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है स्पेशली इन इंडिया में, क्योंकि कार्ब्स डाइट हाई है इंडिया में। इस वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेडिंग है आज के समय में। ठीक है, non-alcoholic fatty liver disease resemble alcoholic liver disease but occurs in non-alcoholic persons. इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? दो तरह से हम देखते हैं। पहला तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कि मेटाबॉलिज्म ही ख़राब है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन हो रही हो या ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ना हो रहा हो या फिर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा हो इन कंडीशन में। और दूसरी होती है कि अगर बीपी 140/90 mmHg से ऊपर है या फिर डिस्लिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है या सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादातर कार्ब्स डाइट यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से होता है। ठीक है, और माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखें तो देखो आपने अगर मेरी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ अगर देखी है, वो वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये सेंट्रल वेन है, ये पोर्टल ट्राइड है। उसमें अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस वाली जो स्टेज थी उसमें ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिली थी, यानी बैलूनिंग बॉडी। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। एक लड़की है, इसका नाम है मेलोरी, इसके हाथ में बैलून है। ठीक है, और ये जो बैलून होता है ये पिंक कलर का है और साथ में इसमें कुछ न्यूट्रोफिल्स वगैरह देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस तो देखने को मिलेगी, या फिर चिकन वायर फेंस कहते हैं इसको। तो बस डिफरेंस क्या है कि मेलोरी डैंक बॉडीज थोड़ी सी कम होती हैं और न्यूट्रोफिल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बस यही डिफरेंस है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के स्टेटोहेपेटाइटिस में और इसके अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? सेम, ज़्यादातर सारे फीचर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ से मिलेंगे। साथ में इसके कुछ एक्स्ट्रा है कि 80% जो 80% होते हैं वो फैटी लिवर को प्राप्त होते हैं और 20% ही सिरोसिस की स्टेज आती है इसमें। तो ये यहीं तक है और ये 5 मार्क्स से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वैसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है अल्कोहलिक वाली तो अच्छा है। नॉन अल्कोहलिक भी पूछा जा सकता है कंबाइन करके। ठीक है, तो थैंक यू।